स्मार्टनेस का मतलब क्या है? आज से 10 साल पहले अगर कोई यह सवाल पूछता तो हम सबसे पहले यही जवाब देते, आज का यूथ स्मार्ट है। पिछले 5 साल को देखें तो स्मार्टनेस की बात हुई तो नाम आया शहर का। कहा यह गया कि अब शहर स्मार्ट होगा। सुनते तो खूब रहे, करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से जाते हुए भी हमने देखा। पर बताइए आप, क्या स्मार्ट बना है हमारा शहर? क्या हमारी सड़कें स्मार्ट बन गई या फिर हमारे आसपास का माहौल स्मार्ट हो गया? हद तो यह है साहब कि आज यूथ को ध्यान में रखकर जिस स्मार्ट शहर की परिकल्पना की गई थी, उस यूथ से कोई सवाल तक नहीं पूछता कि आखिर वह चाहता क्या है। हम स्मार्ट बने, इसके लिए युवाओं के दिल में ख्वाहिश क्या है? हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पैसे की अफरा तफरी और फिर गटर में डूबती स्मार्टनेस की पहचान दिखती है। आज के युवा की चाहत क्या है? उनका स्कूल स्मार्ट बने, उनके लिए स्मार्ट लाइब्रेरी हो, सड़कें स्मार्ट हो, हॉस्पिटल स्मार्ट हो। लेकिन एक दो शहर को भी हम उदाहरण के तौर पर पेश नहीं कर पा रहे हैं जहां पर हम बता सकें कि स्मार्ट शहर का ये मॉडल है। यूथ से न तो कोई बात होती है और न ही कोई ऐसा मंच मिलता जहां यूथ अपने दिल की ख्वाहिश और अपने शहर की चॉइस बता सकें। लेकिन हम उन्हें यह मंच देंगे जहां युवा अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और खुलकर अपनी बात रखेंगे। बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम युवाओं से चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास युवा शहर के जुड़े हुए हैं। मैं सभी से चाहूंगा कि एक बार वो अपना तारुफ आपसे करवाएं। जी। लेखिका राठौड़। निहारिका चौधरी। श्रीकृति दीवान। आर्य दुबे। श्रुति दीवान। गौरा खंडेलवाल। सार्थक शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेखिका के पास चलते हैं। लेखिका, आपके सपनों का शहर आखिर है क्या? क्या सोचती हैं आप शहर के बारे में? कैसा होना चाहिए आपका शहर? क्या स्मार्ट सिटी की परिकल्पना है आपके मन में? सर, दिन की जैसी शुरुआत होती है और दिन जैसे ख़त्म होता है, उसके बीच का जो पीरियड होता है वो शांतिमय तरीके से हम जी पाए, वो होता है स्मार्ट सिटी का मेरा एक ड्रीम। सर, जब हम सुबह उठते हैं और देखते हैं बाहर कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है, सबसे पहला डिमोरलाइजेशन हमारे लिए वही होता है कि हमको जो फैसिलिटी चाहिए हमको वो मिल नहीं रही है। हम फिर जब सड़क में जाते हैं, कहीं हमको ट्रैवल करके जाना है, हम देखते हैं कि कोई भी बस खिड़की खोलता है और थूक देता है। ये भी नहीं देखता कि आजू बाजू कोई है। ये भी नहीं देखते सर लोग कि सुबह जो कर्मचारी होते हैं जो साफ़ सफाई करके जाते हैं वो किसके लिए है, ताकि साफ़ सफाई बनी रहे। पर वो जो हम सो कॉल जो हम खुद को सिविलाइज्ड मानते हैं, वो इस चीज़ का अपने खुद के कर्तव्यों का सिर्फ पालन नहीं करते। फिर जब हम अपने ऑफिस जाते हैं तब देखते हैं कि हर तरफ भागा दौड़ी चल रही है। वहाँ पे हम क्लीनलीनेस का अगर ध्यान दें सर, तो वो भी हम नहीं दे पा रहे हैं। फिर जब हम घर लौटते हैं सर, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमको खुद फॉलो करनी चाहिए, उसके बाद हम गवर्नमेंट से कुछ मांग सकते हैं। क्या सोचती श्रीकृति, आप कैसा होना चाहिए आपका शहर? तो जैसे मैंने देखा है, मतलब कि मेरे एक ड्रीम सिटी होना चाहिए। तो मैंने देखा कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट एकदम बिल्कुल थोड़ा एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ़ मिलना चाहिए। दूसरा, हम जैसे सड़कों पे ट्रैवल करते हैं तो मोस्टली जैसे अभी बारिश का सीज़न है, तो फिर हम ट्रैवल करने में सबको, आम नागरिक हो चाहे हमारे जो आम जनता बोले या फिर हमारे जितने कुर्सी पे बैठे हैं सब लोग, सबको तकलीफ़ें पहुंच रही है, गड्ढे से पहुंचती है, कभी बारिश में तो नाली ऊपर आ जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सड़क सही होना चाहिए ताकि हम ट्रैवल करने में आसानी जा सके, क्योंकि आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमको यहाँ आना था तो हमको आधे घंटे लगने थे, तो वो हमको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गया, तो उससे हमारा टाइम भी बचता। और आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जैसे नाली हो गया, तो वो सारी चीज़ें हैं जो साफ़ रखनी चाहिए, जिसके ज़िम्मेदार हम भी हैं। तो हमको उनको साफ़ रखना चाहिए आसपास को। निहारिका, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना जो अभी दिख रही है रायपुर में, हम देख रहे हैं कभी पेड़ों में कुछ रंग दिया जाता है, मरीन ड्राइव के आसपास कुछ नज़र आ जाता है, आपको बूढ़ा गार्डन के आसपास कुछ नज़र आ जाता है। यही परिकल्पना मानती हैं स्मार्ट सिटी की?
सर मेरे हिसाब से ये भी एक परिकल्पना हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी बारिश के दिनों में जो हम देख रहे हैं कि बारिश में सड़कें भी हमें जो सुविधा होनी चाहिए सड़कों पे वो नहीं हो पा रही है। जो हम देखते हैं हम तो फिर भी शहर में रहते हैं सर, जो गाँवों का जो हाल है वो और भी ज़्यादा हाल बेहाल है कहना चाहिए। अभी मैं बालोद ज़िले की अगर बात करूँ तो वहाँ पर एक 12th क्लास का एक बच्चा है जो अपने पिता के साथ नीट की परीक्षा देकर के घर आ रहा था और उसने एक इतनी दुर्घटना हो गई उसके साथ में कि नाली वो पानी में ही बह गया और उसने बाय किया अपने पापा को कि अब मैं जा रहा हूँ। यानी कि एक ऐसी हम घटना देख रहे हैं और ये हमें अभी क्यों याद आता है रेनी सीजन में बरसातों पे। तो ये भी एक सिटी होना चाहिए जो कि एक छत्तीसगढ़ की राज्य की राजधानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए इन चीज़ों को लेकर के। आर्य, नगर सत्ता की हम बात कर रहे हैं। नगर सत्ता वो होती है जिनको हमने पार्षद चुन के भेजा। यहाँ पर तो पार्षदों ने ही महापौर चुना। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पार्षदों का चुनाव अलग हुआ, अभी हाल के दिनों में महापौर का चुनाव अलग हुआ। ये नगर सत्ता में जो काबिज जो लोग हैं वो अब सत्ता चला रहे हैं। क्या कभी कोई पूछने आता है बनने के बाद महापौर, बनने के बाद पार्षद कि आर्य आपके सपनों का शहर कैसा होना चाहिए, आर्य आपकी स्मार्ट सिटी कैसी होनी चाहिए, आपके रायपुर का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? कोई आया कभी? कई जनप्रतिनिधि जो रहते हैं वो ज़रूर लोगों से, आम लोगों से राय मशवरा करते हैं कि आपको अपने वार्ड में किस तरह का विकास चाहिए, आपको किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए। अगर जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में अगर तालमेल हो, इससे हमारा शहर का विकास दुगना और चौगुना हो जाता है। तो आम लोगों के बीच में और जनप्रतिनिधियों के संपर्क में ज़रूर जनता और जनप्रतिनिधियों को रहना चाहिए। इससे जनता की भी राय पता चलती है और उस अनुरूप विकास होता है। ठीक है, गौरव से मैं पूछता हूँ, गौरव कितनी संतुष्ट हैं आप इनके जवाब से कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं आपके हिसाब से पूछते भी हैं, आपके हिसाब से काम भी करते हैं? स्मार्ट सिटी है रायपुर, ऐसा कहा जाता है, दिखती तो नहीं लेकिन शायद होगी, आने वाले समय में दिखाई भी दे। इंदौर है, भोपाल है। आज भी जनप्रतिनिधियों का जो व्यवहार चुनाव के समय नजर आता है, जब वो आपसे वोट मांगने आते हैं, उस चुनाव के बाद का समय जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है, क्या वो खड़े नजर आते हैं? और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, क्या आपसे कोई पूछने आता है कि आपका शहर कैसा होना चाहिए? अगर हमारे घर के पास में कोई नाली या कुछ है, अगर हमको फील हुआ कि हाँ हमको सफाई कराना है या कुछ कराना है, तो हम इंटरेक्ट करने भी जाएंगे तो वो है ना डिले कर देते। करेंटली अगर हमको उस सिचुएशन को सही करने की कोशिश करते तो बिल्कुल भी उनके साइड से, उनका कहना भी उनके तरीके से सही है, बट हमारे साइड से ये है कि हम अगर जाएंगे उनके पास तो वो है ना पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको सीरियसली लेके ना काम नहीं शुरू कराते, वो डिले कराने लग जाते। देखेंगे तो नाली वाली सब जो है, मतलब कैसे रहता है कि अपन कचरा सुबह जाते तो वो क्या करते, कचरा वाले आते हैं, वो पीछे जो कचरा छूट जाता है ऐसा नहीं कि उठा के वापस रख के उसको ले, छूट गया तो छूट गया, आगे निकल जाएंगे। तो वो लोग सीरियसली वो लोग खुद ही नहीं लेना चाहते। वहाँ के कर्मचारी भी है कि चलो ठीक है कचरा वाले, ऐसा नहीं कि गेट खटखटा के आपसे कचरा लेके जाए या कुछ करे, उनके साइड से खुद ही सीरियसनेस नहीं है। श्रुति, क्या सोचती हैं आप? जनप्रतिनिधि आते हैं पूछने के लिए आपसे कैसा हो आपका शहर, कैसा हो आपका स्मार्ट सिटी रायपुर, या कैसा हो आपका इंदौर शहर, कैसा हो आपका भोपाल शहर? सब मुझे लगता है कि ऐसे तो बहुत कम होते हैं कि जो पूछने आते हैं कि हमारा शहर कैसा है या हमें किस टाइप का विकास चाहिए। मे बी इसके दो एस्पेक्ट भी है, पॉजिटिव एंड थोड़े नेगेटिव भी। पॉजिटिव क्योंकि वो ऑलरेडी इतने टाइम में अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि शायद उनके पास उतने समय नहीं। और इसका एक सर मैं नेगेटिव भी पहलू भी बोलना चाहूँगी कि आप जिन जनता ने आपको चुना है, आपको उनकी राय लेनी चाहिए कि आपको ही उनको कैसा विकास चाहिए या उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, उनके आसपास में डिस्कस कर सके प्रॉब्लम्स की, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप पर्टिकुलर अपने वार्ड में, उस पर ज़्यादा वर्क करें जिससे दोनों के बीच में समन्वय एक स्थापित हो सके और अच्छा कुछ कार्य हो सके जिसका विकास भी हो सके। सार्थक, क्या सोचते हैं आप? क्या केवल जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी है या यूथ की भी बराबर जवाबदारी है? जैसा कि शुरुआत में लेखिका ने कहा, सड़क पर हम थूक देते हैं, सड़क पर ही कचरा फेंक देते हैं। शहर है, स्मार्ट सिटी हम सबकी मदद से, हम सबके सहयोग से ही बनेगा। केवल जनप्रतिनिधियों का काम है या जनता का भी है? देखिए, ये सबसे पहले जागरूकता का विषय है। अगर जनता जागरूक रहेगी तो सब कुछ हो सकता है। जनता जागरूक रहेगी तो जनप्रतिनिधि भी सतर्क रहेगा, क्योंकि जनता उसको अगली बार हरा देगी वरना। और जनता जब जब आवाज़ उठाएगी तब तब अच्छा से अच्छा जनप्रतिनिधि भी झुकेगा, क्योंकि वो उस जनता के द्वारा ही चुनकर जनप्रतिनिधि बना है। मेरा ये मानना है कि जैसे युवा हो गए या बुजुर्ग भी हो गए,
हम देखते हैं शहर में कोई भी कहीं पे भी गुटखा थूक देता है, कहीं पर भी कचरा फेंक देता है, प्रॉपर डस्टबिन्स भी अरेंज हुई हैं, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें की जाती हैं। लोगों के अंदर इतना अंदर से नहीं आता उनके कि उनको वो कचरा वहाँ से उठाकर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं कचरा पड़ा हुआ देखेंगे तो उठकर खुद जाकर उठाकर उसको डस्टबिन में डाल देंगे प्रॉपर। तो हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जागरूकता जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जा सकेगी तब इस चीज़ का समाधान निकलेगा, चाहे वो जनप्रतिनिधि के द्वारा निकले चाहे जनता के द्वारा निकले। इसका समाधान एक दूसरे के साथ तालमेल कर एक दूसरे के साथ अपना विश्वास जगाकर एक दूसरे के प्रति, तभी ये चीज़ हो पाएगी, वरना ये मुमकिन नहीं। मैं अब लेखिका के पास चलता हूँ। लेखिका, आपने ये कहा कि यूथ जो है या बाकी लोग जो हैं कचरा फेंक देते हैं या कहीं ना कहीं थूक देते हैं सड़कों में। क्या हमारी जवाबदारी नहीं कि हम भी जाकर अपने वार्ड प्रतिनिधि को बताएं, अपने पार्षद को बताएं कि यहाँ पर ये गंदगी है, यहाँ पर ये दिक्कतें, आप इस दिक्कत को सॉल्व करिए। मैं यहाँ की नागरिक हूँ, जनप्रतिनिधि आप हैं, मेरी बात सुनना आपका दायित्व है। सर, अगर वोट देने का अधिकार हमारे पास है तो अपनी आवाज़ उठाने का भी अधिकार हमारे पास है। सर, हमारी गलती ये होती है कि छोटी सी छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हम उसे बड़े मामूली तरीके से देखते हैं और छोड़ देते हैं कि देखा जाएगा ना। हम ये नहीं सोचते कि आज ये मेरे साथ हुआ है, ये कल किसी और के साथ हो सकता है। और सर, ऐसा नहीं है कि सरकार हमारी सुनने के लिए बैठी नहीं है। अगर सरकार सुन भी नहीं रही है अपने दफ्तरों में, हमारे पास आज अब जैसे स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, वैसे ही आज हमारी लाइफस्टाइल बहुत स्मार्ट हो चुकी है सर। सोशल मीडिया है, आप उसमें ट्वीट करके बिल्कुल डाल सकते हैं, वो तुरंत एक्शन लेंगे। सर, ये जिम्मेदारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है। उसके बाद जिम्मेदारी आती है सर गवर्नमेंट की। निहारिका, बारिश हो रही है अभी, रायपुर में भी हो रही है, मध्य प्रदेश में भी हो रही है, बीजापुर में भी हो रही है, बस्तर में लगातार बारिश हो रही है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश में हम देख रहे हैं सड़कों का हाल, बारिश में हम देख रहे हैं कि सड़कें लबालब हैं, 3 से 3.5 फीट पानी है। और उन इलाकों में जिनके ऊपर हम गर्व करते हैं, जयस्तंभ चौक हमारे शहर का हार्ट, जहां पर कोई इंसान कहीं भी रहे लेकिन कहते हैं दिन में एक बार वो जयस्तंभ चौक जरूर जाता है। बाकी जगहों का हाल देख लीजिए, प्रोफेसर कॉलोनी का देख लीजिए, भाटा गांव का देख लीजिए, यही स्मार्ट सिटी। सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि स्मार्ट सिटी में सड़क जो है वो बहुत ही अहम रोल निभाती है, क्योंकि सड़क जो है वो कॉमन होती है हर एक किसी के लिए। वहाँ से कोई कॉमन पर्सन भी जाता है, वहाँ से मंत्री भी हो, सीएम ही हो, एक ही रास्ते सभी के लिए होते हैं। तो सबसे बड़ा तो ये हमारी अहम जिम्मेदारी है, और सरकार की भी ये बोलने की बात ही नहीं है कि सड़क हमारी सही होनी चाहिए। अभी बारिशों का जो सीज़न आ चुका है, बरसात का, तो हमें सबसे ज़्यादा अभी ध्यान आता है और सरकार को भी अभी ध्यान आता है कि सड़क हमारी सही नहीं है। जगह जगह पे गड्ढे हैं, घर से निकलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे गड्ढे हैं, पानी भरे रहते हैं, कई जगह पे तो पानी पूरा भरा हुआ रहता है। कोंडा गांव पे अभी रिसेंटली एक घटना हुई है कि पूरा शहर ही डूब चुका है वहाँ पे, और इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो ये वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो इस पर हमें थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। सड़कों पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सड़कों पर काम करना, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम तो फिर भी सुविधा से चले जाते हैं, लेकिन गाँवों में जो बच्चे हैं उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ें होती है। तो मुझे लगता है ये स्मार्ट सिटी होने की एक कमियां हैं, ड्रॉबैक मैं कहूँगी, इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वीकृति, क्या कहेंगी आप भी बारिश में भीगते हुए यहाँ तक पहुँची हुई हैं, क्या हाल है सड़कों का भी? रायपुर शहर की मैं बात कर लूँ, बाकी जगह भी आप घूमती हैं पूरे स्टेट, कहाँ लगता है कि स्मार्ट सिटी की तर्ज पर शहर बढ़ रहा है आगे? अभी देखिए, अगर हम दोनों तरफ से बात करें, मतलब अगर हम जनप्रतिनिधि की तरफ से बात करें या जनता की तरफ से बात करें, तो हमें अक्सर प्रॉब्लम्स बरसात में ही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी तकलीफ़ हो रही है। तो हमारी भी कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी होती है। जैसे अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि स्मार्ट का मतलब क्या होता है। सबके लिए अलग अलग मायने होते हैं कि सब ऊपर से स्मार्ट दिखना चाहते हैं, सब ऊपर से ही स्मार्ट रहना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो मेन परिभाषा है शायद उसके मायने ही सब ने बदल दिए, क्योंकि हमारे शहर में इतने सारे लोग रहते हैं, जो कोई लोग ज़िम्मेदार है, कोई लोग ज़िम्मेदार नहीं भी हैं। तो अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी का, तो अभी फ़िलहाल रायपुर उस बॉर्डर पे आ नहीं पा रही है जो स्मार्ट सिटी हम देखना चाह रहे हैं, वैसे तो नहीं आ पा रही है। तरक्की के अगर हम बात करें तो काफ़ी तरक्की कर रही है रायपुर शहर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी हमको चाहिए कि सुधार हो सके, जिसमें आम जनता के साथ साथ सारे लोगों को एक सहूलियत हो कि हाँ, हमारा शहर भी स्मार्ट है। अरे, स्मार्ट सिटी की एक परिकल्पना होती है, उसमें कहा जाता है कि रायपुर शहर की अगर मैं बात करूँ या बाकी शहरों की बात करूँ, एक शहर के एक कोने से दूसरे कोना अगर आपको जाना है तो एक ऐसी सड़क होनी चाहिए जिसमें आप डायरेक्ट चले जाएं।
रायपुर से अगर मैं आपको भेजना चाहूँ टाटीबंध चौक तक सीधा, तो है कोई ऐसी व्यवस्था? अपने लगता है कि इस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था स्मार्ट सिटी के लिए? देखिए, पहले के मुताबिक रायपुर की सड़कें अब ज़्यादा इजी और कनेक्टिंग हो चुकी हैं। कुछ सड़कें में हो सकती हैं कि उसमें गड्ढे हों या रास्ता ख़राब हो, कहीं ना कहीं कमी होती ज़रूर है। और कमियों को जब तक हम जनप्रतिनिधियों से, सरकार से, जब तक हम अधिकारियों को इन चीज़ों से अवगत नहीं कराएंगे, तब तक ये ठीक भी नहीं हो सकता। चलिए गौरव से चलता हूँ। गौरव, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना ये होती है कि अगर हमको शंकरनगर चौक से टाटीबंध चौक पहुंचना है तो एक ऐसी सड़क होनी चाहिए जो सीधा हम जाएं, और जैसे रेलवे स्टेशन निकले, रेलवे स्टेशन से हमको सीधा अगर एयरपोर्ट पहुंचना है तो एक कनेक्टिंग ऐसी कोई सड़क होनी चाहिए कि सीधा हम रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट पहुंच सकें। एक्सप्रेस वे बना जरूर है, लेकिन हाल क्या है वो आपको मालूम है, 3.5 साल में आज भी चालू नहीं हो पाया है। क्या स्मार्ट सिटी की परिकल्पना ये है? अगर इसको देखे जाए तो न्यू रायपुर बनने की कोशिश में है, तो उसमें क्या हमको सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट तो उसमें डेवलपमेंट कर रहा है, न्यू रायपुर में भी कर रहा है, एक्सप्रेस भी बनाने की कोशिश कर, बट क्या रहता है, कंटिन्यूएशन रहता है, सरकार बदलती है। अगर उसमें क्या है, उन लोग का पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसको कंटिन्यूएशन में करे तो ठीक है, नहीं करे तो दूसरी सरकार रहती है, उसको है ना मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि उनको जनता के हिसाब से चलना है, न कि आपके सरकार। वोट के टाइम तो आप आ जाते हैं कि हमको वोट दो, वोट दो। श्रुति, स्मार्ट सिटी की सड़कें पानी से लबालब हैं, शहर से दूसरे शहर, एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए कोई सड़क नहीं है हमारे पास। क्या यही स्मार्ट सिटी की परिकल्पना है? नो सर, मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल भी स्मार्ट सिटी की हमने ऐसा बिल्कुल परिकल्पना नहीं की है। मुझे लगता है कि जो गड्ढे हुए हैं, जैसे कि भले वो आम नागरिक के लिए अच्छे के लिए है, जैसे कि अभी मैंने देखा कि गर्मियों के सीज़न में नल कनेक्शन के लिए गड्ढे बनाए गए, वो आम जनता के लिए ही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना इसे हम पहले गर्मी के बहुत पहले स्टार्ट करें, ताकि गर्मी के ख़त्म होते ही हम उसके अच्छे से मरम्मत कर सकें और ऐसी प्रॉब्लम्स हमें बरसात के सीज़न में ना हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी आम जनता को ही फेस करना पड़ा है। भले ये उनके भलाई के लिए ही था, लेकिन प्रॉब्लम्स भी आम जनता के पास ही आ रही है। और मुझे लगता है कि जो कनेक्टिविटी की बात रही, तो हाँ, आज भी कनेक्टिविटी की कमी है हमारे पास, कि अब हमारे पास कोई भी एक ऐसे डायरेक्ट कोई भी ऐसा रोड या नहीं है। रायपुर से ही क्यों, अगर हम रायपुर से एक कोने से दूसरे कोने या रायपुर से एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहें तो हमारे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है। भले अगर जैसे अभी देखा जाए स्मार्ट सिटी के तर्ज पे ही अभी भाटागांव चौक में नया बस स्टैंड बना हुआ है, बट वो वहाँ के जो रह रहे भाटागांव में उनके लिए सहूलियत है, लेकिन जो लोग टाटीबंध पे है या कहीं और से रह रहे तो वहाँ तक उनको पहुँचने के लिए ऐसा कोई रोड नहीं है जो वहाँ डायरेक्ट उनको पहुँचा सके। तो मुझे लगता है कि थोड़ी कमियाँ भी है। भले डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, विकास हो रही है, बट हाँ, उस स्पीड में नहीं हो रही है जिस स्पीड में होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ी कमी तो है। सार्थक, क्या होना चाहिए? कोई ऐसा नहीं होना चाहिए एक्सप्रेसवे जो सीधा शहर के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ दे? शहरों में सड़कों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई ऐसा प्लान नहीं बनना चाहिए कि वाकई में दूर से जो बाहर से जो यहाँ पर आए लोग, यहाँ पर रायपुर आएँ, बाकी जगहों पर जाएं, बिलासपुर जाएं, भोपाल जाएं, इंदौर जाएं, वो शहर में एंटर करें, उनको खुद नहीं लगना चाहिए कि मैं स्मार्ट सिटी के अंदर हूँ? बिल्कुल लगना चाहिए। और जैसा कि मेरा मानना है, पिछले 5 साल से या 10 साल को अगर ले लिया जाए तो ऐसे बदलाव भी रायपुर में आए हैं। अगर आप 2010 का रायपुर देखेंगे तो वो बहुत अलग था, और आज 2022 का रायपुर वो बहुत अलग है। आप एक्सप्रेसवे की बात किए, आज हमारा एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। वो सही बात है, पहले बनकर उसका उद्घाटन कर दिया गया था, पर उसमें कमी थी। जो भी कमियां थी उसमें रोड धंस गई, एक्सीडेंट्स हो गए, जिससे एक परिवार की हानि भी हुई, है ना। आज इस चक्कर में वहां पर उसकी वापस मरम्मत कराई गई और वो बनकर तैयार है। वो एक्सप्रेसवे इतना अच्छा है कि वो आपको एयरपोर्ट से स्टेशन डायरेक्ट जोड़ता है, जिससे पहले अवंती विहार, जैसा मान लिया जाए, अवंती विहार से स्टेशन जाने में लगभग 20 से 25 मिनट लगते थे, और उसको यहाँ भगत सिंह चौक से लेकर घड़ी चौक का ट्रैफिक, अगर कैनाल रोड से चले जाएं तो जेल रोड का ट्रैफिक, फाफाडी का ट्रैफिक, उसके बाद स्टेशन पहुंच जाता था। पर अब इसी कनेक्टिविटी के आधार पर मुश्किल से आप 5 से 10 मिनट के अंदर अवंती विहार से एक्सप्रेसवे पकड़कर सीधा स्टेशन पहुंच सकते हैं। ऐसे ही जैसा कि टाटीबंध जाने के लिए तो एक कोना हो गया रायपुर का मैग्नेटो मॉल के पास, एक कोना हो गया टाटीबंध। अगर मैग्नेटो मॉल से टाटीबंध जाना है तो जो हमारी रिंग रोड है वो बहुत सहूलियत दे रही है, जिससे हो रहा है। जैसे कि हमारा न्यू बस स्टैंड बना है भाटागांव में नया बस स्टैंड जरूर बना है, लेकिन अगर आप इंटरनल रोड्स देखें, जो नए नए हाईवेज आ रहे हैं। केवल रायपुर की बात है, मैं ओवरऑल सिनारियो चाह रहा था, ब्रॉड कैनवस की बात कर रहा था। लेखिका के पास चलता हूं। लेखिका, ये जो शहर की परिकल्पना है, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना यूथ को देखकर हुई थी, क्योंकि आज का यूथ चाहता है उसकी स्कूल स्मार्ट हो, आज का यूथ चाहता है कि उसकी लाइब्रेरी स्मार्ट हो, आज का यूथ चाहता है कि सड़कें स्मार्ट मिले, स्मार्टफोन भी वो रखता है। तो कहीं ना कहीं
शहर को भी वो उसी तर्ज पर चाहता है कि शहर डेवलप हो, उसका रायपुर डेवलप हो, उसका भोपाल डेवलप हो, उसका इंदौर डेवलप हो, बिलासपुर डेवलप हो। क्या उस लय में, उस लाइन में कहीं रायपुर नजर आ रहा है आपको, बिलासपुर नजर आ रहा है, कहीं भोपाल नजर आ रहा है, इंदौर नजर आ रहा है? या कोई एक ऐसी स्मार्ट सिटी आप देख के आपको लगता है हाँ यार इसकी तर्ज पर रायपुर का डेवलपमेंट होना चाहिए? सर, एक होता है वाइट, एक होता है ब्लैक, बीच में होता है ग्रे। तो हमारा रायपुर भी कहीं ना कहीं ग्रे की स्थिति में है सर। जैसे कि डेवलपमेंट की जब बात करें हम, काफ़ी हद तक बोला जा सकता है कि डेवलपमेंट प्रोसीजर ऑन है, पर बहुत स्लो है। तो वो जो बहुत स्लो वाला पार्ट है, उसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सर कि वो अपने कार्य का अच्छे से पालन करें और उस रफ्तार को बढ़ाएं। क्योंकि सर जो जनता है वो तो अगर उसे प्रॉब्लम फेस करना होगा वो करेगी, उसके बाद वो सरकार को बताएगी कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो परेशानी जनता तक पहुँचे ही नहीं। आप वो जो बैरियर है, आप बैरियर लगा दीजिए। तो सर मुझे ये लगता है कि सरकार जब चुन के आती है, उसके पहले जितने भी प्रॉमिसेस करते हैं ये इन्हें याद रखना चाहिए, तो याद दिलाना भी चाहिए आपको। बिल्कुल सर, मैंने पहले भी कहा था कि अगर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तो वहाँ नागरिक की भी जिम्मेदारी है। और सर सरकार को तेज़ी और अपनी गति बढ़ा करके रखनी चाहिए, और वहाँ पे अगर वो कमी करते हैं सर, फिर जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उन्हें वापस याद दिलाएं, और जो कमी वो जनता खुद कर रही है और जो जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जनता उसका पूरी तरीके से पालन करे। निहारिका, कोई जनप्रतिनिधि आया आज तक आपके पास पूछने के लिए कि निहारिका तुम क्या चाहती हो बालोद के लिए, निहारिका तुम रायपुर के लिए क्या चाहती हो? कोई पूछता है कभी आज तक? वोट लेने तो कोई ना कोई आता ही होगा आपके पास। सर अभी तक तो मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा कोई भी घटना अभी तक घटित तक नहीं हुई है, लेकिन हाँ वोट लेने के लिए ज़रूर मेरे पास आते हैं और बोल करके जाते हैं कि बेटा आपको आना है, यदि आप कहीं बाहर भी हैं तो उस दिन आपको वोट देने ज़रूर आना है, ये आपका अधिकार है। तो ये तो हमारा वोट देना तो हमारा अधिकार है, लेकिन हमारी जो आसपास की समस्याएं हैं जो हम पब्लिक को होती है उस पर भी बोलना भी मुझे लगता है कि हमारा अधिकार है। वो उस बारे में पूछने के लिए कोई नहीं आता है, और एक बार वोट देने के बाद, जीतने के बाद सब भूल भी जाते हैं अपने कार्य को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है ये शायद नहीं होना चाहिए। अभी जो नया सरकार जो हम अभी आने वाला है उस पे, इस विषय पे थोड़ा ज़्यादा सोचना चाहिए हम जनताओं को भी। स्वीकृति, क्या लगता है केवल जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी, हमारी जवाबदारी नहीं? अगर आप रोड से आ रहे हैं, पानी भरा, तो आप फोन करके बोलें अपने पार्षद को, आप फोन करके बोलें अपने यहाँ के जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या जो उस विभाग का अधिकारी है कि भाई ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है, मेरे को जाने में दिक्कत हो रही है, आप इसको ठीक कराइए। हमारी जवाबदारी नहीं, केवल जनप्रतिनिधि की जवाबदारी है? जी सर, हमारी जवाबदारी बिल्कुल जवाबदारी है, क्योंकि अगर हम देखे जाए तो जो सरकार है वो होता है, कोई भी सरकार हो उनका एक टेन्योर होता है, 5 साल है। अगर हम 2000 से, जब से हमारा छत्तीसगढ़ बना है, अगर हम तब से देखें तो हमारी सरकार, हमारी जितनी भी सरकार आई उन्होंने अपने तरफ से पूरी कोशिशें की हैं। और आज अगर हम पहले की बात करें अगर छत्तीसगढ़ को लेके, और अगर आज भी देखें तो काफ़ी हद तक हम स्मार्ट बन चुके हैं। तो और रही बात हम स्मार्ट नहीं बन रहे, इसका एक हमारा भी श्रेय है कि जैसे कि अब हम स्मार्टफोन तो रख लिए, लेकिन अगर हम वहाँ कुछ हो रहा है, अगर कोई थूक रहा है या फिर कचरा फेंक रहा है, तो हम तुरंत अपने फ़ोन को, स्मार्टफोन को निकाल के वीडियो शूटिंग करना एक दायित्व समझते, लेकिन उनको रोकना नहीं समझते कि नहीं आप भी उतना ही जिम्मेदार है करके। और सरकार आती है, अपना कर्तव्य करती है। हाँ, अगर हम एक्शन ले रहे हैं उसके बाद भी अगर वो अपने तरफ से कुछ नहीं कर रही है तो वो एक क्वेश्चन है कि सरकार नहीं कर रही। लेकिन दोनों तरफ से ही तालमेल बनना चाहिए कि पूरा जिम्मेदारी सरकार का भी ना हो और पूरा जिम्मेदारी नागरिक का भी ना हो। क्या लगता है आर्य, हमारी भी जिम्मेदारी, केवल जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी है? देखिए, अगर किसी भी चीज़ की तैयारी पहले से कर ली जाए तो बाद में उस चीज़ को प्रॉब्लम फेस करने में दिक्कत नहीं जाती। यदि जल भराव से पहले ही सब अधिकारियों की मीटिंग हो जाए, बड़े बड़े नालों की साफ़ सफाई हो जाए, जहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है, जहाँ ज़रूरत है कि यहाँ मरम्मत कराना है, यदि लगे उसमें साफ़ सफाई होना है, तो यदि पहले से पूर्ण तैयारी कर ली जाए तो बाद में किसी भी चीज़ में तकलीफ़ नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, सामान्य तौर पे आम जनता जहाँ जहाँ जल भराव होता है इसके संबंध में डिस्कस करे और एक मीटिंग लेके जहाँ जहाँ जल भराव होता है उसकी पहले से ही प्री प्लानिंग कर ली जाए और एक टोल फ्री नंबर निकाल दी जाए ताकि जनता को सहूलियत मिले और जल भराव से आम नागरिकों को सामना करने की दिक्कत ना हो। गौरव, क्या लगता है, बारिश का समय शुरू हो चुका है, नगर सत्ता बन चुकी, यहाँ 2019 में बन गई, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही बनी है,
क्या वो जवाबदेह हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि या यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो आपको लगता है स्मार्ट सिटी रायपुर के डेवलप करा पाएंगे या स्मार्ट सिटी की तर्ज पर रायपुर डेवलप हो पाएगा? मेरे हिसाब से क्या है कि जो पार्षद रहते हैं उन लोग क्या है बारिश के समय ही ध्यान देते हैं और उनको कंप्लेन बारिश उनको है ना स्टार्टिंग से करना चाहिए गर्मी में कि बारिश के समय आपको प्रॉब्लम नहीं हो। जो वहाँ के बस्ती वाले उनके घर ना क्या ज़मीन से चिपका हुआ रहता है तो वो डायरेक्ट पानी उनको बहुत प्रॉब्लम्स बेयर करना पड़ता है। तो कह रहे थे वो लोग स्टार्टिंग से करेंगे कि बारिश के टाइम के आने का वेट नहीं करेंगे, उससे पहले से ड्रेनेज जहाँ भी है रास्ते में उसको क्लियरेंस कराएंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे तो वो ज़्यादा उनको बेनिफिट रहेगा कि बारिश में लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। नगर सत्ता बन चुकी है दोनों जगह श्रुति, क्या रायपुर और बाकी शहर जो स्मार्ट सिटी का नाम लेते हैं, चाहे भोपाल हो चाहे इंदौर हो, लगता है वो उस राह पर चल रहे हैं और लगता है कि जिस रफ्तार से चल रहे हैं स्मार्ट सिटी कभी बन पाएंगे? सर मुझे लगता है जिस रफ्तार से चल रहा है उस रफ्तार से तो अभी थोड़ा बहुत जल्दी बनना मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उनकी रफ्तार थोड़ा हमें उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए, हमें उन्हें मतलब बताना चाहिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और सर कि बाकी जो भी सिटीज़ है वहाँ पे भी प्रोग्रेस हो रही है, हाँ उस स्पीड से नहीं हो रही है। और ऐसा है कि रायपुर की अगर मैं बात करूँ तो स्मार्ट सिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रायपुर में भी बनी है हाल में। जैसे मैं लाइब्रेरी की बात करूँ जो यूथ के लिए बहुत हेल्पफुल है, जो भी यूथ पढ़ने के लिए मतलब एक अच्छी जगह एक अच्छा इन्वायरमेंट चाह रहा था वो वैसा इन्वायरमेंट उनको मिल रहा है। स्कूल्स बहुत अच्छी बन रही है इंग्लिश मीडियम की, जो बच्चे वहाँ पर अच्छे से एजुकेट हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे स्मार्टली वो हैंडल भी हो रही है और कुछ है प्रॉब्लम जैसे रोड के साथ है कि रोड बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है तो हमें दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि या सरकार है उन्हें गर्मी जब होती है तब वहाँ पे मरम्मत करवा देनी चाहिए ताकि आम जनता को प्रॉब्लम ना हो। सार्थक, ऐसा नहीं लगता कि नगर सत्ता अगर बनी है तो हम सबके वोट से वो सत्ता पे काबिज हुए हैं, पार्षद बने हैं, महापौर बने हैं, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना अगर आप कर रहे हैं या कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं आप अपने शहर के लिए, तो आप यूथ से राय क्यों नहीं लेते? क्या आप राय नहीं देना चाहते? क्या ऐसा नहीं लगता कि आपने अगर वोट दिया तो आपका अधिकार भी बनता है और उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो आपसे आकर पूछें कि हाँ सार्थक आप क्या चाहते हैं, हाँ स्वीकृति आप क्या चाहती हैं, हाँ लेखिका आप क्या चाहती हैं अपने शहर के लिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा हम डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हैं? ऐसे नहीं लगता राय ली जानी? बिल्कुल बिल्कुल लगता है और बिल्कुल होना भी चाहिए। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है इस बार वो हो भी रहा है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से पिछले 2-3 सालों से या पिछले 4-5 सालों से आप ये कह दिया जाए कि जिस तरीके से एक तो सड़कों का मायाजाल बिछा दिया गया है छत्तीसगढ़ में लोगों को। जशपुर गए कभी आप? जी जशपुर कभी गए आप? जी बिल्कुल। एनएच की हालत ये है कि वहां पर एनएच में ट्रक को दूसरे साइड से जाना पड़ता है, आप आ नहीं सकते। जशपुर अगर आपको जाना है तो आपको झारखंड से होकर जशपुर आना पड़ता है, वो सड़कें नहीं दे पा रहे हैं हम। अब सड़कें बनने, देखिए जो नेशनल हाईवेज हैं उनका काम केंद्र के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, उसमें राज्य सरकार का उतना इंटरफेरेंस नहीं होता। हाँ, और जब भी जैसे जो भी स्टेट हाईवेज है आप वो सब देखेंगे तो मैं ये बहुत प्राउडली कह पा रहा हूँ कि हमारे जो अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो नया उनका जो विजन है वो इतना अच्छा है कि जितनी सिंगल रोड्स थी गाँव को जोड़ने की या चाहे स्टेट हाईवेज थे उन सबको सबसे पहले डबल करने के लिए उनने वो किया है कि पीडब्ल्यूडी को आदेश किया है कि इसको डबल करने का और इसका प्लान बनाया जाए जिससे सारी सिंगल रोड्स डबल रोड्स हो जाए, जिससे सबसे पहले जो आवाजाही है उसमें आसानी हो। और रही बात जो स्मार्ट सिटी बनाने की, चाहे दूसरी सिटीज़ हो, तो मेरा तो ये मानना है कि स्मार्ट सिटी तो बनती है, स्मार्ट सिटी के लोग बना सकते हैं, पर हमें स्मार्ट गांव पर भी फोकस करना चाहिए। हमारे गांव भी स्मार्ट होने चाहिए। और जिस हिसाब से ये सरकार का प्लान चल रहा है, जिस हिसाब से ये सरकार चल रही है, बहुत जल्द और आने वाले कुछ वर्षों के अंदर आपको छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा और मुझे भी विश्वास है कि अब मेरा छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपने सुना यूथ की राय अलग अलग विषय पर, किस तरह से वो अपने स्मार्ट सिटी चाहते हैं, किस तरह से स्मार्ट शहर वो बनाना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जनप्रतिनिधियों की तो जवाबदारी है, लेकिन जनता की भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए अपने शहर को स्मार्ट बनाने के लिए, क्योंकि केवल जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी नहीं, ये उस यूथ की भी जवाबदारी है जो वोट देता है, उस यूथ की भी जवाबदारी है जो ये चाहता है कि उसका शहर स्मार्ट हो। तो बोलो बोलो मुंह तो खोलो में बस आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी अन्य विषय पर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।